शुद्ध भावेच्छा जगत कल्याण जोवानी। हवे नहीं बाकी जग इच्छा अवस्था मात्र छे फानी। हमारी शुद्ध भावेच्छा जगत कल्याण जोवानी। हमें एकदम बहुत पसंद आता है, नहीं पसंद क्या करते हैं हम, बैठे रहते देखते रहते हैं। जैसे हमारे भीतर जो मन है नहीं, उनके अंदर से थॉट्स निकलते हैं, अच्छे बुरे कुछ है ही नहीं। हम लेवल लगाते अच्छे हैं तो सब खुश हो जाते हैं वैसे, और लेवल लग गया कि नहीं बहुत बुरा थॉट्स आते हैं तो फिर बदलने जाते हैं। वो थॉट्स पूरे भरे हुए अंदर से बाहर निकलते हैं। उसका काम ही है, पूरे आप जाते हो तभी से निकलते ही रहते, निकलते एक सेकंड भी बंद नहीं, मशीन जैसा है। लेकिन हम वो मन के साथ अटैचमेंट हो जाते हैं, तभी परेशानी शुरू होती है। उससे बात पे जरूरी है कि जब भी मैं सोचता हूँ किसी बारे में या कुछ देखता हूँ, सबसे पहले दिमाग में थॉट आता है अरे नहीं ये यहाँ ब्रेक हो सकता है, ये यहाँ खराब हो सकता है, या ये हो सकता है। कभी पॉजिटिव थॉट नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मूल्य भाग रही है, दौड़ रही है, सबसे पहले थॉट क्या आएगा, अबे गिरेगी, पकड़ो पकड़ो से, वो तो आते ही रहते हैं। ये नेगेटिव है ही नहीं, नेगेटिव थॉट्स है या नहीं? नेगेटिव है ही नहीं, थॉट्स नेगेटिव है ही नहीं। बट फिर इसमें पॉजिटिविटी ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। नहीं, वो आप जितना भी सोचेंगे पॉजिटिव करने के लिए उसकी अड़चने आएंगी, अंदर पॉजिटिव होंगे नहीं, और आप करने के लिए बहुत प्रयत्न करेंगे। ये नेगेटिव थॉट चले जाए, इसी आप प्रयत्न करते ही रहेंगे, होंगे तो कुछ हो ही नहीं पाओगे। वो नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है। मन के अंदर जो थॉट्स आते हैं इनके लिए, सब के लिए वो नेचुरल है सब। आपको मन के साथ अटैच नहीं होना है। थॉट्स तो जानना है, आपको जानने का कि मुझे ऐसा थॉट्स आया है, ऐसा थॉट्स आया, तो उसको जानना है। वो तुम करते नहीं हो, वो आते हैं। ये जो थॉट्स आते हैं नहीं, कोई करते नहीं है, जानबूझकर कोई थॉट्स कर ही नहीं सकते। एक भी थॉट्स आप स्वयं नहीं कर सकते, वो तो आते ही रहते हैं। आप बंद करना चाहे तो फिर भी आते रहेंगे। आपकी गलती नहीं है इसमें, है? आप क्या देखते हो, क्या करते हो, हाँ, से इन्फ्लुएंस तो होता ही है, वो इफेक्ट होता है, उसको इफेक्ट होता है। हाँ। तो वो हमारे जो सिचुएशन से लोग हैं, इस सिचुएशन से कुछ रहते हो, वो एनवायरनमेंट जो होता है वो उसको इफेक्ट होता है। लेकिन आपके अंदर जो भरे हुए हैं वही थॉट्स आएंगे, और उसको बदलने के आप बहुत प्रयत्न करेंगे, बदलेंगे नहीं। उसको जानना है, अटैचमेंट नहीं रखना है, वही करना है, तो फिर आपको मन की कोई हरकत नहीं होगी। सभी लोग बोलते हैं कि मेरा मन बहुत मुझे दुख देता है, मेरा मन थॉट्स बहुत आते हैं, कभी नहीं, नींद नहीं आती, कई विचार काम के होते हैं या कुछ विचार चलते ही रहते हैं, क्या होगा विचार चलते ही रहते हैं। वो तो माइंड का धर्म है, उनका एक्शन ही अंदर है, वो चलता ही रहेगा। उसको बंद करना नहीं है, उसको जानना है कि क्या चलता है, बस उसका ज्ञाता बनो, कंट्रोलर मत बनो, उसको ज्ञाता बनो। जैसे मूवी देखते हैं उसको देखना है, कुछ होने वाला नहीं है इसमें। कई बार हमें कार ड्राइव करते तो थॉट्स आ जाते, एक्सीडेंट हो जाएगा, हो जाता है,
नहीं होता है। तो कई बार थॉट्स आते हैं ऐसे, इतने सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं कि इसका मर्डर हो जाएगा, ये मर जाएगा, तो सब कुछ होता नहीं। ये थॉट्स वो क्या होता है कि हमें जो पूर्व जन्म के अंदर बीज डाले हुए उसके हिसाब से वो निकलते रहते हैं, बस इफेक्ट है। उसको आपको देखना है, ज्ञाता बनना है। अगर आपको ज्ञाता बनने की कला आप सीख गए तो आपको मन की कोई उपाधि नहीं होगी, मन से मुक्त हो गए। यानी जो मन से मुक्त हो गया वो पूरे संसार से मुक्त हो गया। हम किसी चीज से मुक्त होने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत है, मन का ज्ञाता बनने की। फिर आपको मन हैरान नहीं करेगा, कुछ भी हैरान नहीं होगा। कितने भी विचार आएंगे फिर भी आप हैरान नहीं होंगे, आनंद होगा। फिर जितने विचार ज्यादा आएंगे उतना आनंद ज्यादा होगा। आपकी सिचुएशन बदल जाएगी। वो कब बदलेगी? आप कंट्रोलर से बाहर आएंगे तभी। कंट्रोल करना चाहते हो इसीलिए वो बदलती नहीं है। लोग वही हमें सिखाते कंट्रोल करो, पॉजिटिव करो, ऐसा करो, तो सिखाते वही, वो होता नहीं है। मन क्या चीज है वो जान लिया, मन पसंद नहीं करता। मैं भी छोटा था नहीं, तभी पढ़ता था, बहुत सारे इतना मन हैरान करता था, इतना मन धीरे धीरे मैं भगवान के पास आया। मेरे लाइफ के अंदर उनका जो ज्ञान है, उनकी समझ है मेरे अंदर आती है, हैरानी नहीं होते। इतनी सारे थॉट्स आते, करोड़ों थॉट्स आते, ये हैरान नहीं होते। क्यों? हमारी समझ में आ गया कि हम ज्ञाता है, कंट्रोल नहीं, उसको देखना है, हमें घबराना नहीं उसको। जब हम हमारा जो स्वरूप है, हम कौन है वो जान लेते हैं ना, तभी सभी प्रश्न सॉल्यूशन आ जाते हैं। मन का, ये लोगों का, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। तो जानना कैसे? सेल्फ रियलाइजेशन वो प्रयोग होता है। एक घंटे का वो प्रयोग है, वो प्रयोग के अंदर आप बैठते हो, वो आपको अनुभव होता है। राजा भगवान का ऐसा प्रयोग वो भी कराते हैं। 1 घंटे का प्रयोग है, वो जो बोले वो बोलने का है, फॉलो करने का। बस 1 घंटे के अंदर आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। परमानेंट मैं कौन हूँ उसका अनुभव हो जाता है, और परमानेंट रहता है। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, मेहनत से कुछ होता नहीं है। यदि पुरुष की कृपा से, उनका आशीर्वाद से सब हो जाता है। और जब हम कौन है वो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तो सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। जितने भी प्रश्न होते हैं सभी सॉल्व हो जाते हैं। कोई भी प्रश्न आपके जीवन के अंदर जब भी सिचुएशन खड़ी होगी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे वो ऐसी ज्ञान की स्थिति अंदर आ जाती है, आप सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। आप अनुभव करेंगे कि मेरे प्रश्न ही नहीं रहते हैं, मेरी जो कंफ्यूजन थी सभी चली गई। मुझे मन हैरान नहीं करता, कोई सिचुएशन मुझे हैरान नहीं करती। वो भाव करने की जरूरत है मुझे भी। ऐसा सेल्फ रियलाइजेशन योग आए तो अच्छा है, तो मिल जाएगा। ऐसा योग आएगा आपको। सितंबर के अंदर इधर कोई प्रयोग रखेंगे, जरूर आना। सभी थोड़े लोग ऐसे हो वो प्रयोग कराएंगे। 1 घंटे
एक अंदर आपको अनुभव में होगा, आप सभी उसको आप ही सॉल्व कर देंगे। बाकी से हो सितंबर में आना तो सही, सितंबर के अंदर इधर आना होगा, कभी एक दिन ऐसा रखेंगे। उससे भी पहले कभी बात होती थी ना, तो ऐसे बात होती थी कि ये संगीत कैसे होता है। तो हो जाएगा ऐसे, वो बहुत साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, इससे हो जाता है। फिर मन हैरान नहीं करेगा, कुछ भी हैरान नहीं करेगा, कितने भी थॉट्स आए। थॉट्स और भाव में अंतर क्या है? बहुत अंतर है। थॉट से वो इफेक्ट है, रिजल्ट है, उसमें आप नहीं करते तो भी आते। भाव तो जितना भाव तो बहुत सूक्ष्म है, ये थॉट्स तो फिजिकल है, वो तो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। भाव जो है वो ज्ञान के आधार पर होता है, नया होता है। हमारे पास जो भी अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है, उसके हिसाब से भाव बहुत सूक्ष्म है, वो कॉज है, बीज है। और जो थॉट्स है वो तो इफेक्ट है, उसमें हम कुछ भी नहीं करते तो भी आते रहते हैं। जैसे कोई बुरा इंसान है, उसके साथ मुझे पता है कि वो बुरा इंसान है और उसके साथ कुछ बुरा हो गया, मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया, मेरे अंदर इमीडिएटली थॉट आया कि अच्छा हुआ इसके साथ एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे अब ये भाव है या थॉट है? क्या है? नहीं, वो भाव है। थॉट क्यों नहीं है? ये तो मेरा मन ही बोल रहा है ना। हाँ, लेकिन मन बोल रहा है, लेकिन मन के साथ आप अटैच है ना अभी। आप जो मन आपका बोल रहा है, इसके साथ आपका ओपिनियन होगा तो भाव बन जाएगा। अच्छा ही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। वो अपना ओपिनियन, इंटेंशन उसके साथ एक हो गया, वो भाव बन गया। वो इंटेंशन, अगर आपके अंदर थॉट आता है कि अच्छा हुआ इसके लिए, लेकिन फिर वापस आपका इंटेंशन बोलता है कि नहीं ऐसा सोचना गलत है, इसके लिए आपका भाव बदल गया। थॉट्स आया लेकिन भाव बदल गया, क्योंकि आपकी समझ में आ गया नहीं ऐसा थॉट करने की जरूरत है। आपका जो इंटेंशन है वो भाव है। नेगेटिव थॉट्स आए, कोई भी थॉट्स आए, लेकिन आप अंदर से बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत भाव, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। आपका जो डिसीजन है अंदर वो भाव है। अभी जो भी थॉट्स आते हैं इसके पीछे अपना डिसीजन होता है कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो भाव है, डिसीजन अपना। आप अंदर से क्या बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नहीं होना, ये डिसीजन है, वो भाव है, वो अच्छा होगा। बट वो नेचुरल नहीं है। वो मुझे ऐसा लगता है कि हमको बस ऐसे सिखाया गया है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसलिए मैं अपने जो ओरिजिनल थॉट था उसको मैं सप्रेस ज्ञान के हिसाब से जो सिखाया हुआ है, वो नॉलेज के हिसाब से आपका भाव बदल जाता है। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी समझ में है कि मैं इनके लिए ऐसा गलत भाव करूंगा तो मेरा ही बुरा होगा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में है अंदर, इसीलिए वो भाव बदलता है, डिसीजन बदलता है कि नहीं ऐसा थॉट नहीं करना। वो ज्ञान है आपके अंदर, जिसके पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है वो तो अच्छा ही हुआ उसके लिए, ऐसा ही करना चाहिए, तो उसका डिसीजन क्या आया, थॉट्स तो इसको भी आया, लेकिन डिसीजन भी क्या लेता है वो, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ओपिनियन देता है। तो वो जो ओपिनियन दिया, डिसीजन दिया नहीं, वो भाव बन गया, कॉज बन गया। भाव जो है कॉज,
वो बहुत इम्पोर्टेंस है, वो हमारे हाथ में है। थॉट्स वो हमारे हाथ में नहीं, उसको बदलना हमारे हाथ में है ही नहीं। ये तो कब का सब लोग बदल डालेंगे, जब भी बंद करना बंद हो जाए, चालू करना नहीं हो सकता। बट आप अपने सराउंडिंग्स चेंज कर सकते हैं, तो उससे आपके थॉट्स भी इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं। नहीं होते, वो तो ऐसा लगता है। सराउंडिंग वो वन ऑफ द एविडेंस है, वन एविडेंस है, दूसरे एविडेंस नहीं मिलते तो नहीं होते। कई सारे एविडेंसेस मिलते तभी वो चेंज होता है। कई लोगों को, बहुत अच्छे लोगों के साथ रहने को मिलता है नहीं, फिर भी वो बुरा बन जाता है। ये देखते कई बार हम, अच्छे लोग के साथ रहने वाले भी बुरा हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उनके जो पास्ट लाइफ के जो कर्म है नहीं, वो तो बहुत अंदर पूरे हुए। अच्छे लोग के साथ रहे हुए तो भी उनका एनवायरमेंट उसको इफेक्ट नहीं हुआ। एनवायरमेंट इफेक्ट होता है, लेकिन वो 1% है, एक एविडेंसिस है। दूसरा सब, दूसरे बहुत सारे एविडेंसिस है। जैसे बाहर जो बीज डालते हैं, तो बीज वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर दूसरे एनवायरमेंट की, और कई सारे एनवायरमेंट मिलते हैं तभी वृक्ष होता है, पान होते हैं, फल होते हैं। बीज मुख्य है, मेन है। वैसे कर्म मेन है, उसके अंदर जो कर्म लाया हुआ है वो मेन है। एविडेंस तो वन ऑफ द है, जो एनवायरमेंट मिलता है वो वन ऑफ द एविडेंस है। मेन उसका जो कर्म है, वो जो कुछ लाया हुआ है वो बाहर निकलेगा। कितना भी अच्छा डालो, बीज बदलना नहीं, जो बीज है वो ही फल आता है। और जैसे हम ये इस संसार में जो हम लाइफ जी रहे हैं, जैसे हम जॉब भी कर रहे हैं, इसमें इनहेरेंटली हमारे कुछ सेल्फिश मोटिवेशंस हैं, जैसे कि मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, तो सभी का प्रमोशन डालना है। तो इसमें जितने भी हम लोग हैं इस जीवन में, जो ये सब जॉब कर रहे हैं या फिर इस दुनिया में जी रहे हैं, जो लाइफ हम करेक्टली जी रहे हैं, उसमें हमारे कर्म नेगेटिव तो बाई डिफॉल्ट बन ही रहे। तो दूसरे से ज्यादा में कमाने का, तो वही कर्म क्या है? वो तो हर कोई बांध रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप जब तक इस दुनिया से बाहर नहीं जाएंगे सब कुछ छोड़ के, आप अपने कर्म काट कैसे सकते हैं? छोड़ने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत। ये दुनिया पैसा कमाने की बात, जॉब करने की बात, ये सब व्यवहार करने की बात, सभी को हमें समझने की जरूरत है। उसको छोड़ देने की जरूरत नहीं है। छोड़ने से ज्ञान नहीं होता है। मेरा क्वेश्चन है कि जब तक आप इस फॉर एग्जांपल जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ जॉब, मेरे अंदर ये थॉट तो आएगा ही कि मुझे और अच्छी जगह जाना है, ऊपर जाना है। इसमें क्या हर्ज है? मेरे अंदर वो ग्रीड का सोर्स है, मैं बीज डाल रहा हूँ, मुझे और पैसा चाहिए। वो बीज नहीं, वो तो आपने पास्ट लाइफ में जो बीज डाले हुए हैं उनका फल आया है। अभी आपको समझने की जरूरत है कि मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ज्यादा पैसेदार होगा, तभी सुख होगा। सुख कहाँ से होगा? मुझे सुख से मतलब नहीं है, मुझे बस ऐसे कर्म से मतलब है कि मेरे कर्म बुरे नहीं बनने चाहिए इस जीवन में। तो वो, और मैं बोल रहा हूँ कि जब तक मैं इस कॉर्पोरेट लाइफ में हूँ, नहीं उसका बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, इसलिए ले ऑफ ना करते सर, हैं। तो मैं इसको बाहर जहाँ तक उसकी मान्यता ऐसी है कि पैसे कमाने से ही मैं सुखी होगा, तभी वो ग्रेड होगा। उनकी बिलीफ क्या है? ज्यादा पैसा कमाऊंगा तभी मैं सब कुछ कर सकूंगा। वो बिलीफ नहीं है। इन जनरल मुझे ऐसा है कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और पैसा पर चाहिए। आगे बढ़ने इसलिए क्यों आगे बढ़ना? क्योंकि मुझे और बड़ा घर चाहिए। हाँ, बड़ा घर क्यों, इसलिए चाहिए? मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, सुखी होने के लिए
ऐसा बड़ा होगा तो अभी मुझे सुख होगा, इतना पैसा होगा तभी मुझे सुख होगा। वो हमारी जो बिलीफ है कि ऐसा होगा तभी मैं सुखी रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा, मैं आनंद ले सकूंगा, वो जो बिलीफ है ने, वो बिलीफ के हिसाब से आप सब कुछ करते हो, वो सब कुछ करते हो, वो अज्ञान नहीं है। लेकिन आपकी जो बिलीफ है कि पैसा से होगा, पैसा मिलेगा, घर बना होगा, वो जो बिलीफ है वो अज्ञान है। क्योंकि आपने वैसा मान लिया है कि बड़ा घर होगा तभी मैं सुखी होगा। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? बस जितना है उसी में सुख कहाँ है उसको जानने की जरूरत है। बड़ा घर वाले को जाके पूछो, आप बहुत सुखी होंगे, क्या बोलेंगे वो कोरिलेशन नहीं है। मैं नहीं, आपको बड़ा घर की जो इच्छा होती है और इसके लिए कुछ करने के लिए जाते इसमें ध्यान देते क्यों करते हैं? तो हमारी बिलीफ है कि बड़ा घर में सुख होगा, आनंद होगा, मजा आएगा। तो जो अनुभव करो पहले, जो बड़े घर वाला है उसको पूछो कि आप सुखी हो भाई। तो हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? जो जहाँ पे हमें बस ये जानने की जरूरत है पहले कि सुख कहाँ है। सुख तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया से निकलने में है। नहीं है, वो निकलने वाले ऐसे मानते हैं कि दुनिया के अंदर रहने वाले सुखी है। जब तक आप इस दुनिया में रहोगे, आपके मन का धर्म है कि ये इसके पास बेटर हेल्थ है, बहुत बड़ी कार है, ये दुनिया को छोड़कर कहाँ जाएंगे? कौन गया हुआ है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप मंदिर में रहते हैं, आपके वो दिमाग दुनिया ही में है, वो दुनिया नहीं है उसकी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मिनिमल बेसिक चीजों के साथ रहते हैं, जितना जरूरी है सिर्फ आपको जितना रहने की। मंदिर में है, आश्रम में है, संस्था में है, तो वो तो दुनिया ही है उसकी। अग्री, बट मैं वहाँ पे अगर मैं दुनिया से आश्रम बाहर में, कौन है? मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं उस एनवायरनमेंट में रहता हूँ, आश्रम में, जहाँ पे मेरे पास गाड़ी घोड़ा भी सभी जगह पे वही है, यहाँ जो है ना वही वहाँ है। ये दुनिया ही है। त्याग वाली दुनिया और संसार वाली दुनिया दोनों सेम है, कुछ फर्क है ही नहीं। बट एक दुनिया में मुझे दिख रहा है इतने सारे लेकिन हम evidence। क्या मानते हैं, जो ये संसार लोग वाले हैं नहीं, वो मानते हैं कि ये सुखी है, ये त्याग वाले सब छोड़ के गए ना, सब दुनिया को वो बहुत सुखी है। और वो लोग क्या करते हैं, ये लोग आते हैं तभी हम सुखी है। संसार वो वाले जो लोग उस उनके तरफ पास ना आए तो क्या वो बाय करें? चॉइस है, जो त्याग करके गए वो वो बाय चॉइस चॉइस नहीं है। है, वो चॉइस नहीं। वो संसार में आने का चाहते हैं तो नहीं आ सकते, उनके पास चॉइस नहीं है। उन्होंने जब डिसीजन लिया ये संसार छोड़ने का, उनके पास चॉइस थी। दे हैड ना, वेरी कोई गुड choice लाइफ। नहीं। अमेरिका से लोग जाके कर रहे हैं। कोई चॉइस नहीं है। पूरे कर्म उनके पास कर्म ही ऐसे है कि उनको ये छोड़कर संसार के अंदर से बाहर निकलना उनकी चॉइस नहीं है, वो तो उनका कर्म का फल है। तो सेम क्वेश्चन कि मुझे अपनी जॉब में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए या नहीं? आप सोचते नहीं हो, ऐसे थॉट्स आते ही रहते हैं। तो क्या मुझे उस पर आपकी एक्ट भ्रांति, करना चाहिए? आपको भ्रांति है कि मैं सोचता हूँ। मेरे अंदर थॉट्स आ रहा है, क्या मुझे उस पर एक्ट करना चाहिए या नहीं? वो तो मेरे हाथ वो आपके हाथ में ही नहीं है। आप सुबह जागते हैं तो आपके हाथ में आप जा सकते हो, फिर ऐसे ही उठ जाते हैं। बट अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे बेहतर जॉब चाहिए, तभी मैं उसमें एफर्ट डालूंगा। वो तो सब लोग थॉट्स करते हैं, क्या वो सही है? सही गलत की बात ही नहीं है। वो तो थॉट्स आते ही रहते हैं। आपने जो भी थॉट्स अंदर डाले हुए हैं वो निकलते ही रहते हैं। वो थॉट्स क्यों आते हैं? तो अपनी बिलीफ है तो हम आगे जाएंगे, बहुत पैसा मिलेगा, बड़ा घर मिलेगा, उस पर नहीं एक्ट मिलेगा। करना क्या वो सही है? वो बिलीफ के हिसाब से हमें बदलना क्या है, हमारी बिलीफ बदलना है। तो थॉट्स आपको आप बदल जाएगा, आपका एम बदल जाएगा, आपकी सब कुछ ऐसे बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी। અશોક કાકા, એટલે એડ કરવાનો એવો વિચાર આવે કે મારે મહેનત કરીને બીજી જોબ સારી છે, જોબ એના પર અમલ કરવો જોઈએ કે નહીં કરવો જોઈએ? ना, ये तो अमल करवा दो तब એડ करना चाहिए। एक्ट करना आपको। तो वो तो मैं उसी में जा रहा हूँ ना, उस डायरेक्शन में कि मुझे तो और आपका पैसा इसमें मिले, क्या है, इसका क्या और हर्ज पैसा है? मिले। क्या हर्ज है? क्या हर्ज है?
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, उस गाड़ी में लेदर सीट होगी, उसकी वजह से पशु पक्षी मर रहे हैं। वो उस बात नहीं, कंज्यूमरिज्म, आप क्यों टेंशन लेते हो पशु पक्षी? क्योंकि मैं उसका पार्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं, मैं आपने मारा है उसको, मैं उसका हिस्सा हूँ। अगर मैं कोई हिस्सा नहीं। अंडा खरीद रहा हूँ जाके, तो जो इंसान अंडा प्रोड्यूस कर रहा है उसमें मैं पार्ट कर रहा हूँ। वैसे पूरी दुनिया के जीवों के लिए आप थॉट्स करेंगे तो आप तो जी भी नहीं पाएंगे। तो आपको मिनिमल रखना चाहिए अपने थॉट्स कि आपकी वजह से किसी को हार्म ना हो। नहीं, वो तो भाव रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि मेरा भाव है कि कोई जीव की हत्या ना और मैं जाके मटन खरीदूं और मैंने वो तो कर ही नहीं नहीं मारा है। सकते आप। तो वही ये बाहर का जो एक्शन है वो आपके हाथ में है ही नहीं। आप ऐसा मानते कि मैं करता हूँ, वो ही भ्रांति है, वो ही अज्ञान है। बट वो जो एक्ट वाला सेम क्वेश्चन है, अगर मैं एक्ट किया उस चीज पे, मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तो मैं उसको कहीं खर्च करूंगा। मैंने बहुत महंगी कार ली, तो कोई उसमें बात leather नहीं, seats इसमें क्या हर्ज है? मेरे ग्रीड ही तो है ये। नहीं, ग्रीन नहीं है। मेरी वजह से आज मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं पैदल चल रहा तो हूँ। सभी को तो इच्छा होगी नहीं, वो तो यही तो ग्रीड है। नहीं, ग्रीड नहीं है। ग्रीड क्या है कि अपनी पास जो है वो भुगतते नहीं है और दूसरी लेने के लिए पड़ते हैं। एक्ट करना तो उसी डायरेक्शन में भेज रहा है मुझे। हाँ, लेकिन वो ग्रीड क्यों है कि आपके अंदर जो सुख है वो आपको पता नहीं है। आप ऐसे मानते हैं कि इससे भी बड़ी गाड़ी, इससे भी अच्छा घर, तभी ग्रीड होती है। आपको बिलीफ है कि इसमें सुख है, ऐसा मिलेगा, ऐसा करूंगा तभी मैं सुखी रहूंगा, तभी मेरा नाम होगा, मैं फेमस होऊंगा, लोग मुझे बड़ा मानेंगे। वो कहाँ से आता है? हमारी बिलीफ से। हमने तो मेरा अगर वो बिलीफ ही नहीं मुझे बिलीफ बदलना है। है, ठीक है, मैंने बदल दिया बिलीफ, फिर मैं आगे के ट्राई भी क्यों करूंगा? नहीं, वो तो ऐसे ही होगी, लेकिन ग्रीड के बिना होगी, नेचुरल होगी, नेचुरल। फिर आप उसके पीछे ही पड़े रहेंगे, वैसा नहीं होगा। आप काम करते रहेंगे, आगे बढ़ने के लिए जो भी प्रयत्न संजोग मिलते हैं वो भी करते रहेंगे, लेकिन आपके भीतर ये करना ही है, इसके पीछे पड़ जाते हैं, वो नहीं होगा। भीड़ के बिना आप काम कर सकते नेचुरल। फिर क्या होगा कि वो काम होगा तो अभी आपको कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तो अभी कुछ नहीं होगा। अगर भीड़ होगी नहीं तो काम नहीं होगा, नहीं तो आपको दुख होगा कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ, मैंने इतना प्रयत्न किया। तो ये डिफरेंस हो जाता है। भीड़ के बिना भी आदमी सब कुछ प्रयत्न करता है, लेकिन वो प्रयत्न सफल नहीं होता तो उसको कुछ दुख होता नहीं। प्रयत्न तो वही करता है। और ये क्यों कर रहा है? सारे अपने आप हो रहा है, अपने आप एक्शन तो अपने आप हो रहा है, उसमें हमें कुछ करना नहीं, मेरे करते अंदर नहीं है। भाव मेरे हाथ में है, मेरे पास चॉइस है कि मुझे ये एक्शन करना है कि नहीं। मेरे अंदर ये भाव आ सकता है कि अगर मैं ये एक्शन करूंगा तो इससे मेरी ग्रीड बढ़ सकती है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसा हो गया हाँ, तो तो नेचुरली लालच आएगा। करने तो नहीं, लालच नहीं है। सहज जो वो करने हैं वो तो करने दो उसको। इसमें हमें इंटरफियर नहीं करना है कि ये बंद कर दो, ये छोड़ दो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सहज ही अपना जो भी काम है उसको करते रहो, करते रहो। लेकिन हमारे पास जो है उसको अभी आनंद लो। हम क्या करते हैं कि हमारे पास है उसका तो आनंद लेते नहीं है, दूसरा लेने के लिए पड़ते हैं। जो मिला हुआ है उसको तो आनंद लेते नहीं है, जो नहीं मिला है उसके पीछे भागते रहते हैं। पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। फिर बीमारी आके घर पे आती है, तभी बात होता है कि क्या हो गया। हमारे पास जो है प्राप्त है उसको भोगो करे, आनंद करो, उसके आनंद लो। और अपना जो काम है वो भी करो।
हम तो क्या सीखे हुए हैं, जो मिला हुआ है वो तो हमें इसका आनंद लेते ही नहीं है, और उसका नहीं मिला लेना हुआ है चाहिए। आप अगर सेटिस्फाइड है, आपको जो भी मिला है उससे आप संतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं रहते थे। जहाँ तक भीड़ है वहाँ संतुष्ट है ही नहीं। करेक्ट। तो अगर आपके अंदर जब भी ये भाव आ रहा है कि मुझे बेहतर जॉब चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बेहतर मिली है लेकिन मालूम नहीं है नहीं। जिसके पास जॉब नहीं है उसको पूछो। करेक्ट, तो हर इंसान जो भी नहीं, संसार जो world में है, आपकी जो वो देखने की दृष्टि है नहीं, वो करेक्ट होगी तो ये सब बदल सॉल्व आ जाए। जिसके पास जॉब नहीं उसको देखेंगे, आपको लगेगा मेरे तो बहुत अच्छी जॉब है, मैं तो बहुत अच्छा रह सकता हूँ, बहुत अच्छा काम है। और फिर आप ये भी थॉट्स ला सकते हैं कि फिर आप देखते क्या है, मेरे ऊपर वाले देखते कुछ भी काम नहीं करते, कितना पैसा है, दुख होगा फिर। वो पर्सपेक्टिव आ जाता आपकी है। हाँ, आपकी देखने की दृष्टि के हिसाब से आप देखना कि कैसा है, कि मुझे क्या मिला है, मेरे पास क्या है, वो जब देखेंगे तो सुख ही सुख होगा। लेकिन आप देखेंगे दूसरे के पास क्या है, दुख होगा। दूसरे लोग क्या करते हैं, ये क्या करता है, दुख होगा। मेरे पास क्या है वो देखो, और अपना जो भी काम चलता है उसमें करते रहो आगे। उसका जो भी थॉट्स आता है आगे बढ़ने का, तब कोई काम ज्यादा लालच मत रखो। मतलब मेरे को लगता है कि आप जैसे ये थॉट भी लाते हैं कि मुझे कुछ करना है अच्छा, वो तो करते ही रहना है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास जो है उसका भी आनंद नहीं लेते हो, वो भूल है, वो उसको मत करो। नहीं तो आपको फिर कुछ हाथ में नहीं आएगा। जो है उसको भी नहीं होगा, नहीं उसको लेने के लिए दौड़े, उसको भी हाथ में नहीं आएगा। वो तो नेचुरल बात है। अपुल સાથે આપણે પાછા વાત કરીએ.